प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। हमारी ढाल है, हमारे बचाने वाला है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हिम्मत दो, हौसला दो प्रभु उसको। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ है। धन्यवाद। और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी इंसान अपनी इच्छा नाल तुहाडे कदमां च नहीं आ सकता प्रभु। पवित्र शास्त्र नूं हथ नहीं लगा सकता मेरे पिता जी। ये तुहाडी दया, तुहाडी किरपा खुदा। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदी हां। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु हिम्मत देता है तो सब काम होते हैं। वैसे बीमार है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते। क्यों? प्रभु का काम है। उसने हमारे लिए हिम्मत नहीं छोड़ी। कितने दुख सहा, कितना कष्ट सहा, कोड़ों की मार खाई, अपनी दाढ़ी नुचवाई, मुंह पर थुकवाया, कांटों का ताज सर पे पहना, हाथों पैरों में कील लगवाए, अपना लहू बहाया। किसके लिए? हम सब के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए नहीं, सबके लिए दिया, सारे जगत के लिए दिया। क्षमा कीजिएगा। असल में बात यह है कि ये जो परमेश्वर है, जिसको हम अपना परमेश्वर कहते हैं, दुनिया अंग्रेजों का प्रभु कहती है, ये परमेश्वर अंग्रेजों का नहीं है, पूरी सृष्टि का, पूरे जगत का परमेश्वर है। और केवल यही परमेश्वर है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब बोलो प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि किसी ने भी अपने मुख से यह कबूल नहीं किया कि उसने धरती की नींव रखी। किसी ने नहीं, किसी ने नहीं कहा कि उसने धरती पर वनस्पति बनाई, जीव जंतु बनाए, मनुष्यों को बनाया। किसी ने नहीं कहा। हालेलुया। और आकाश को जिसने एक तंबू की तरह तान दिया, वो केवल हमारा परमेश्वर, जिसको हम सेनाओं का यहोवा कहते हैं, वो है। और वो हर बात वो सुनता है जो हम मुख से बोल देते हैं। किसी ईश्वर के पास, किसी प्रभु के पास करोड़ों अरबों खरबों स्वर्गदूत नहीं है। उनके पास मनुष्य हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत धरती पर ऐसी जलजलाहट ला सकता है कि जिसको कोई सहन नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य कितने भी बलशाली, ताकतवर क्यों ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने इस पवित्र शास्त्र में, जिसको हम रोज पढ़ते हैं,
हर बात का जिक्र किया है, हर बात का हल कर दिया है, हर बात का उसने उत्तर दे दिया है कि कब, कहाँ, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, सब कुछ उसने इस छोटे से पवित्र शास्त्र में भर दिया है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने मौसम बना दिए, हरियाली बना दी और समय को निश्चित कर दिया। क्या आज तक किसी ईश्वर ने कहा है कि ये सारे समय उसने बनाए हैं? वो उन पर अपना अधिकार जताते हैं कि ये सूर्य इसका है, ये चंद्रमा इसका है, ये धरती इसकी है, ये कौवा इसका है, ये घोड़ा इसका है, ये शेर इसका है, ये पहाड़ इसका है। यानी कि वो धरती के ही चुंगल में फंसे हुए हैं। धरती के ऊपर कोई नहीं जाता। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, धरती पर हर किसी ने, कोई चूहे पर बैठा है, कोई चमगादड़ को अपना रथ बनाता है, कोई बगले को बनाता है, कोई शेर को बनाता है, घोड़े को, हाथी को, गधे को भी ये कोशिश करते हैं। चिड़ियों को पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सब धरती की वस्तुएं हैं, स्वर्ग की वस्तु इनमें से कोई नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग की बात करता है और वो एक बात कहता है कि आसमान उसका सिंहासन है और धरती उसके पैर की चौकी है। यानी कि ये सारी वस्तुएं, ये सारे कुछ जो भी धरती पर बना है उसके पांव के नीचे है। हम इस बात का डंके की चोट से दावा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, कुछ भी मांगो उससे, धन संपत्ति, बेटे बेटियां, कोठियां, कारें, बंगले, एसी, जो मांगो वो देता है, वो इनकार नहीं करता। लेकिन हम उसका एहसानमंद नहीं है। हम कुछ नहीं सोचते। हम बीमार पड़कर बेड पर बैठकर ये सोचते हैं कि अब हमारा प्रभु से नाता टूट गया है। क्या आप देख रहे हैं, हम दोनों बूढ़े हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत, थैंक यू लॉर्ड, इतनी हिम्मत अभी बाकी है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि जो डर गया वो परमेश्वर से दूर हो गया। अगर यीशु डर जाता तो आज उसको कोई नहीं पूछता। दोनों बेशक किसी भी हालत में है, हम परमेश्वर के वचन को बोलना नहीं छोड़ते। चाहे मुख से आवाज निकले ना निकले, हम कोशिश जरूर करते। हालेलुया। देखा आपने, गले में आवाज नहीं है, लेकिन हालेलुया कहना बंद नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमें चाहिए कि हम उससे कहें, तू हमारा बल है, तू हमारी शक्ति है, तू हमारा सब कुछ है, हमारी ढाल है, हमारी मुक्ति का सींग है, हमारा बचाने वाला है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, उसी वजह से वो हमारा छुड़ाने वाला बन जाता है। क्यों? हम उससे छुप नहीं सकते। वो हमारा गढ़ है जिसमें हम छुप सकते हैं। गढ़ होता है जहां पर चारों तरफ से बहुत ही मजबूती की दीवारें या सेनाएं खड़ी हों और बीच में किसी को सुरक्षा दी हो, वो उसका गढ़ होता है। और हमारा सेनाओं का यहोवा हमें हमेशा घेर कर रखता है। वो हमारे लिए क्या है? हमारा गढ़ है, हमारा छुपने का स्थान है। हमें धरती पर कोई जगह छुपा नहीं सकती। हालेलुया। हम उसी में शरण लेकर सुरक्षित रहते हैं। युद्ध में जितने विरोधी भी हम पर
बाण, तीर, गोलियां कुछ भी छोड़े, हमको कोई छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। सुनिए, कुछ भी हो जाए, हमारा गढ़ बहुत मजबूत है। वो हमारी ढाल है, वो हमारा मुक्ति का सींग है। सींग होता है जो इज्जत मान बढ़ाता है, उसको हम सींग बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि पागलों के सर पे सींग होते हैं। अरे जो पागल थे उनको ही प्रभु ने चुना और उनके सींग को उसने और ऊंचा किया है, ताकि हम उसके संग रहे, धरती पर परदेसी हो जाए। सुनिए, हमेशा उससे विनती करें और किसी के आगे विनती ना करें, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे भीतर रहता है। अब वचन पढ़िए, भजन संहिता 18। अब देखिए, आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं छोड़नी। भजन संहिता 18 का पहला और दूसरा वचन जोर से कोशिश करो। हे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे बल, हे मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रेज लॉर्ड। देखा आपने, प्रभु सहायता करता है, प्रभु मदद देता है। कैसे? वचन भेजकर वो चंगा करता है। हालेलुया। आज हम आपको एक सच बताने जा रहे हैं। सच ये है कि हम दोनों अकेले रहते हैं। हमारे बच्चे अपने घरों में खुश हैं, हम उन पर डिपेंड नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये नहीं कि हमको भूल जाते ना, वो हमको मिलने आते हैं। इसमें हम और बात बता दें कि हमारे हाथ सर्दियों में सूज जाते, हम काम कोई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो वहां से भोजन हमको ऑनलाइन भेज देते। दवाइयां हम बहुत खाते, ये देखिए लिफाफा भरा हुआ है दवाइयां का। किडनी की प्रॉब्लम थोड़ी सी, और हार्ट की प्रॉब्लम, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हंस के दिखाओ, वो देखिए। कभी नहीं सोचेंगे कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ता, वो हमारी परीक्षा लेता है। हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, हम इसलिए नहीं कह रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ जो हम भेजते हैं उसको सुनिए। आपके सुनने से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। बस हमारी यही दुआ है। अब सुनिए, हमें परमेश्वर यहोवा जो है हर सहायता देता है, और हमें क्या करना है, हमें उसको धन्य कहना है कि परमेश्वर, जैसे ये तेरे बच्चे तेरे वचन की मुनादी करते हैं, जो वचन सुनते हैं उनको भी मुनादी करने की ताकत फरमा, आशीष दे, उनको बरकत दे, हौसला दे, समर्थ दे। वो डरे नहीं, छुपे नहीं। हालेलुया। सुनिए, हर सांस के साथ हम अपने परमेश्वर से बातें करते हैं। वो कहता है, हमने तो तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं, हमारी दाढ़ी के बाल भी हो सकता है उसने गिने हो। क्यों? सुनिए, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। जब हम कभी ये सोचते हैं हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हमारा मन डर जाता है। कभी ऐसा मत करना, कभी मत सोचना कि परमेश्वर आपको छोड़ चुका है, कभी नहीं। जो आपके हृदय में है, जब तक आपके प्राण हैं, आप जीवित हैं, इसका मतलब आपका परमेश्वर आपके अंदर जीवित है। ये बात को लिख लीजिए, अपने हृदय और गुर्दे पर लिख लीजिए
कि जब तक आप जीवित हैं, इसका मतलब है हमारा प्रभु हम में जीवित है। सुनिए, और यहोवा को हमने हर समय अपने सामने रखा है, रखना भी है, क्योंकि वो हमारे सारे मार्ग जो हमको ना भी मालूम हो वो समझाता है, दिखाता है किसी तरीके से। हालेलुया। अगर मनुष्य गलती करता है तो यहोवा उसको बोलता है ये मार्ग तेरा नहीं है, सीधे मार्ग पे चल, न दाएं मोड़ न बाएं मोड़। सीधा मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह। उसने, यीशु ने क्या कहा है? मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। यीशु ने कहा है, हमने नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे भीतर है, वो हमारी जुबान से बोलता है। हालेलुया। उसके आगे कभी होने की कोशिश मत करना, हमेशा उसके पीछे रहना। हालेलुया। उसको कभी मत कहना कि प्रभु तू इस तरफ हो जा, हमको आगे जाने दे, तो हमारी पीछे से सहायता करना नहीं। उसके कहना कि प्रभु तू हमारे आगे हो, हमें सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो हमारे दाएं हाथ, जिसका अर्थ है कि वो हमें हमेशा अपने साथ रख के चलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा हाथ थामे रहता है। हालेलुया। वो हमें अपने सीने से लगाता है। एक वचन पढ़ेंगे, 2 वचन, भजन संहिता 16 का 7वां और 8वां वचन पढ़िए, थोड़ा मुंह रखा। हे यहोवा, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। वो हमें सम्मति देता है, और सपने में भी हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है, सम्मति मिलती है, शिक्षा मिलती है कि सुबह उठकर ये काम मत करना। रात को ही सारी बात पूरी कर देता है वो। थैंक यू जीसस। सिर्फ हमें उसके मार्ग पर चलना है, डावाडोल नहीं होना, ये नहीं डरना कि मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु तो आनी ही आनी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे परमेश्वर हमारे भीतर क्यों ना रहे, हमें मृत्यु आनी ही आनी है। अगर मृत्यु नहीं आएगी तो मनुष्य बावरा हो जाएगा, जिसको आप पागल कहते, घमंडी हो जाएगा। वो यही चाहता है कि इच्छा मृत्यु मिले, ताकि वो गंदगी फैलाता रहे। हालेलुया। सुनिए, वो वचन भेजकर चंगा करता है। संसार में रहकर हम उसके मुख से निकले वचनों से जीवन पाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उससे शिक्षा पाते हैं कि बुराई से बचना है, बुरे लोगों से दूर रहना है। बुरा और बुराई क्या होती है? जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं और परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, वो बुरे और बुराई है। और बुरा मनुष्य कोई नहीं होता। कत्ल करता है वो मनुष्य बुरा नहीं है। क्यों? उस समय के हिसाब से उससे संसार का सरदार ऐसी बात करा देता है ताकि वो उसको अपने बस में रखे। लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो करते हैं ये संसार के नियम है, परमेश्वर के नियम नहीं है। अगर इन सबको हम छोड़ दें, हमें अभी बताया वचन में कि वो रात में शिक्षा देता है। शिक्षा क्या देता है? सुबह राशन चाहिए, दवाई लेनी है वो चाहिए, कैसे नहाना धोना है, किराया देना है, बिजली का बिल देना। वो तो बिजली का बिल आजकल सरकार ने माफ़ किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। सुनिए, इन बातों को अपने ध्यान में रखिए कि परमेश्वर की आराधना करनी है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। रात को सोते समय भी हम करते रहें, उठने पर भी हम करें। उसके कहे कि हम तेरे मार्गों पर चलते रहें।
हम तेरी ओर मुड़ चुके हैं, तू हमारी ओर मुड़ जा। हमारे पैरों की स्थिति को मजबूत कर, जहां हम पैर रखें वहां फिसलन नहीं, और हमारे पांव फिसले नहीं, हमें चट्टान पर खड़ा कर दे। चट्टान कौन है? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। सुनिए, बेशक तू हमारी हर बात जानता है, उससे कह दे, लेकिन तू हमारा न्यायी है, सच्चा है, तेरा न्याय सच्चा है, हम आपको तेरे हाथों में देते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम अपने घुटने तेरे आगे टेकते हैं। घुटने टेकने का मतलब है कि हम अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनते रहना। अब वचन पढ़िए, भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 4 और 6 आयत में पढ़िए। जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। जो मेरा भाग मन भावना है। संसार में रहना है, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करने, उनकी तरह बनना नहीं है कि यहां भी सर नहीं, सर केवल परमेश्वर के आगे झुकाना है। हमारा भाग बहुत मन भावना है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जो संसार में केवल एक ही है। दूसरा यीशु धरती पर, आकाश में कहीं नहीं है। यानी कि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है जो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी, छोटी करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहे। आमीन, आमीन। ये वचन आपके जीवन में खुशियां लाए। सबको जय मसीह की।